अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है जो बरकतों का महीना है, रहमतों और सआदतों का महीना है। एक वक्त वो था जब हम ये कह रहे थे कि रमज़ान का महीना आने वाला है, लेकिन अब हम और आप ये कह रहे हैं कि रमज़ान का महीना जाने वाला है। ऐसा भी वक्त था कि जब हम ये कह रहे थे और उम्मीद थी कि हमें रमज़ान का महीना मिलेगा और अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना अता भी फरमाया और 2 अशरे अल्लाह ताला ने खैर व आफ़ियत के साथ अल्लाह ने हमारे गुजार भी दिए। यह आखिरी आशरा है जो ख़त्म होने वाला है और हम ये कह रहे हैं कि अब ये रमज़ान का महीना जाने वाला है। ये सबक है, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने सबक रखा है कि जो चीज़ आनी है उसे जानी भी है। ये रमज़ान का महीना गोया एक तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें आता फरमाया है कि जिस चीज़ को आना होता है उसे एक दिन जाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आने के बाद वो हमेशा बरकरार रहे, बल्कि उसे जाना भी पड़ता है। रमज़ान का महीना जिसके 3 आशरे, पहला आशरा रहमत का, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का और ये तीसरा आशरा चल रहा है। पहला आशरा गुज़र चुका जो रहमत का आशरा था, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन। दूसरा आशरा जो था वो मग़फ़िरत का था, वो भी गुज़र चुका है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि आखिर हमने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाई या नहीं। ये हर इंसान अपना मुहासबा कर सकता है। और ये आखिरी आशरा जो है इत्क़ुम मिनन नार, ये जहन्नम से आज़ादी और खलासी का आशरा है। ये जो आशरा चल रहा है, ये आशरा अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम जन्नत का मुस्तहिक़ बन सके, जहन्नम से बचकर हम जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक़ बन सके। ये इसीलिए आशरा है ताकि हमारे लिए जहन्नम से खलासी का परवाना हमें मिल सके। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यही असल कामयाबी है। ये जो आखिरी अशरा है यही असल कामयाबी वाला अशरा है। जो इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिले का उसके लिए फ़ैसला हो जाए, वही इंसान कामयाब है। बकिया सारी चीज़ें बेकार है।
इंसान जितना भी कुछ कर रहा है मकसद यही है कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि उसे जहन्नम से बचा लिया जाए, जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए, वही असल कामयाबी है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो अशरा चल रहा है ये बड़ा कीमती अशरा है, बड़ा मुतबर्रक अशरा है, जिसके मुताल्लिक़ हम और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह कि इस अशरे के अंदर हमें और आपको जहन्नम से अपने आप को बचाना है और जन्नत का मुस्तहिक बनाना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें आशरा अता फरमाया है। इसके ताल्लुक़ से शब क़दर है, कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, जो सबसे अहम रातें हैं इसी अशरे के अंदर है। और ये शब क़दर जो है ये आखिर इस उम्मत को अल्लाह ताला ने कैसे अता फरमाया, इंशाअल्लाह हम और आप सारी बातें सुनेंगे। लेकिन उससे पहले कुरान पाक के ताल्लुक़ से कुछ बातें चल रही थी, तो हम और आप कुरान पाक के ताल्लुक़ से कुछ बातें सुनेंगे। 2-3 बातें और उससे पहले हम और आप सुने। ज़कात के ताल्लुक़ से अब तक लोग शक व शुबहे के अंदर है कि आखिर क्या करें। एक मसला मैंने बताया था आपको गालिबन दूसरे जुमे में, तो थोड़ा सा उसकी वजाहत हम और आप सुन लें। हो सकता हो कि मुझे कहने में या आपको सुनने में कुछ सहव हो गया हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लफ्ज़ पर हम और आप गौर नहीं करते हैं, जिससे गलत फहमी हो जाती है। एक मसला मैंने बताया था कि नाबालिग औलाद के माल में ज़कात नहीं है, बिल्कुल सही मसला है। आप किसी भी फतवे की किताब को उठाकर देखेंगे तो यही मसला है। तो नाबालिग जो बच्चे हमारे हैं, चाहे हमने उनके नाम से शादी के लिए या तालीम के लिए हमने जो पैसा रखा है उसके ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन नाबालिग की क़ैद है उसके साथ में। याद रखें, ये लफ्ज़ को याद रखें कि अगर हमारे बच्चे नाबालिग है और हमने 5 लाख रुपया हमने जमा कर दिया उसके तालीम उसके एजुकेशन के लिए, तो जब तक वो बच्चे नाबालिग हैं तब तक उस माल के ऊपर ज़कात नहीं है। या इसी तरह शादी और ब्याह का मसला है, 5 साल की उम्र ही में हमने अपने बच्ची के लिए ज़ेवरात बनाकर रख दिया, या 10 साल हमने उसके नाम से जो है 10 लाख रुपया हमने जमा कर दिया, तो ये बच्ची अभी नाबालिग है, लेकिन उसके नाम से ज़ेवरात या पैसे या रुपये जो हमने रखा है, चूँकि नाबालिग है और उसे देना है, हमने ये नियत कर लिया है कि ये पैसे और ये ज़ेवरात हम अपनी बच्ची को देंगे। तो जब तक ये बच्ची नाबालिग है तब तक उस पैसों पर या उस ज़ेवरात के ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन जैसे वो बालिग हो जाएगी तो ज़कात का मसला शुरू हो जाएगा। इस मसले की ये वजाहत देना ज़रूरी था। इसी तरह साल गुज़रने का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ये समझते हैं। एक बात याद रखें, फ़र्ज़ रोज़े का ताल्लुक़ रमज़ान से है, तरावीह का ताल्लुक़ भी रमज़ान से है। रमज़ान आएगा तो तरावीह होगी, नहीं तो नहीं होगी। रमज़ान आएगा तो फ़र्ज़ रोज़े हम और आप रखेंगे 30 रोज़े, रमज़ान नहीं तो रोज़े का सवाल नहीं। नफली रोज़ा आदमी साल भर रखे, उससे बहस नहीं है। लेकिन ज़कात का ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है, याद रखे। मतलब ये है कि अगर हमारा साल माल के ऊपर रमज़ान में नहीं पूरा हो रहा है, बल्कि रमज़ान के बाद पूरा हो रहा है, रमज़ान गुज़र गया, रमज़ान के 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हमारे माल के ऊपर साल पूरा हुआ है, तो साल का गुज़रना तो ज़रूरी है, ये हम आप भी जानते हैं। तो साल मुकम्मल हो रहा है रमज़ान के बाद, तो जब साल पूरा होगा, चाहे रमज़ान के 5 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो, तब ज़कात वाजिब है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान का होना साल के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान गुज़र गया और हमारा साल रमज़ान के बाद पूरा हो रहा है तो अब ज़कात नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग ज़कात रमज़ान में इसलिए निकालते हैं कि रमज़ान में बेनिफिट ज़्यादा होता है, सवाब ज़्यादा मिलता है और निकालना भी चाहिए। लेकिन अगर ज़कात का माल बाकी है या आपका साल रमज़ान में नहीं पूरा होता है, रमज़ान के बाद पूरा हो रहा है, तो जब पूरा हो आप उस वक्त ज़कात, बहरहाल ये ज़रूरी है। एक बात और समझे,
हम और आप बड़ी गलत फहमी में रहते हैं, जिसकी वजह से हम और आप महरूम रह जाते हैं। जो सही बात है वो हम और आप समझें। एक हदीस हम और आप रमज़ान में सुनते हैं कि इफ्तार के वक्त अगर रोज़ेदार दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है, सभी जानते हैं। अब यहाँ पर हम और आप गलत फहमी में क्या रहते हैं और हमें करना क्या चाहिए वो थोड़ा समझें। हदीस में है कि अगर रोज़ेदार इफ्तार के वक्त दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी। बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इंद फित्रिही, वाज़ेह लफ्ज़ में इरशाद फरमाया इंद फित्रिही, जब इफ्तार का वक्त हो तब दुआ कबूल होगी। ज़रा गौर कीजिए, चंद रोज़े बाकी है, हम और आप इसका एहतमाम करें। इफ्तार के वक्त कबूलियत दुआ का वादा किया है और खुशखबरी सुनाई है अल्लाह के नबी ने, गुरूब के वक्त का नहीं। गौर करें, मिसाल के तौर पर 6:09 पर रोज़े का वक्त है, तो 6:09 ये रोज़े का वक्त है। गौर करें, 8 मिनट 7 मिनट, 6:08 7 मिनट ये रोज़े का वक्त नहीं है, ये गुरूब का वक्त है। हम और आप उससे पहले दुआ करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन असल जो है वो 9 मिनट पर शुरू हो रहा है कबूलियत दुआ का वक्त। इफ्तार का जो वक्त शुरू हो रहा है वो 9 मिनट पर, 6:09 पर जब कबूलियत दुआ का वक्त शुरू होता है तो हमारी दुआ ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि तरह तरह के अक़साम होते हैं, अल्लाह ताला की हज़ारों नियामतें होती हैं जिसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। जब कबूलियत दुआ का वक्त शुरू हुआ, अब खाना है और अब दुआ हमारी कबूल होगी, उस वक्त चाहिए कि अज़ान हो रही है, वक्त हो चुका है, तो अब ये इफ्तार का वक्त है, कबूलियत दुआ का वक्त है। हम 1 मिनट थोड़ा और बर्दाश्त कर लें और 1 मिनट या 2 मिनट जो दुआ हम पहले से कर रहे थे उसको हम दोहराए, और 1-2 मिनट अगर लेट से ही खाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आइटम ख़त्म नहीं होगा, रहेगा इंशाअल्लाह। ये 2-3 बातें थी जिसको वाज़ह करना ज़रूरी था। अब आइए, कुरान पाक के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। हज्जाज बिन यूसुफ़ का नाम आपने सुना होगा, बड़ा जालिम बादशाह है। ऐसा जालिम बादशाह है कि जिसने सहाबा किराम को भी कत्ल किया है, हम आप भी जानते हैं, पढ़ते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ़ इतना बड़ा जालिम बादशाह है, लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी बदकारों से और जालिमों से ऐसा काम ले लेते हैं जो काम तारीख़ रकम करता है और तारीख़ बन जाता है। ये जो कुरान हम आप पढ़ते हैं और उसमें ज़बर ज़ेर पेश जो लगा हुआ है, ये पहले नहीं था, यही हज्जाज बिन यूसुफ़ की देन है। कुरान करीम के ऊपर इसने ये काम किया और ज़बर ज़ेर पेश लगाने का काम किया और इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी है, जबकि तारीख़ जालिम के नाम से याद करती है और क़यामत तक, इसलिए कि उसने सहाबाए किराम को कत्ल किया, इतनी बड़ी मुक़द्दस जमात को भी उसने नहीं बख्शा। बहरहाल जब ये काम करवा रहा था हज्जाज बिन यूसुफ़, कुरान करीम के ताल्लुक़ से ज़बर ज़ेर पेश लगवा रहा था, यहूदियों की एक जमात आई हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास और कहा कि बादशाह सलामत, आपसे हमारी एक फ़रियाद है, एक गुजारिश है, अगर वो गुजारिश हमारी पूरी हो जाती है तो हम क़यामत के लिए बदनामी से बच जाएंगे, इसलिए आप हमारे हाल पर रहम कीजिए, हमारी जमात पर रहम कीजिए। हज्जाज बिन यूसुफ़ ने कहा कि आखिर वो गुजारिश क्या है, बात और माजरा क्या है? तो यहूदियों की जमात ने कहा कि आपके कुरान करीम के अंदर सूरह कहफ़ के अंदर 16वें पारे के पहले सफ़े में एक वाक़िया है। सूरह कहफ़ के अंदर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र का वाक़िया अल्लाह ताला ने सूरह कहफ़ के अंदर बयान फरमाया है, बितफ़सील अल्लाह ने बयान किया है। उस वाक़े का एक मोड़ आता है जब ये दोनों हज़रात यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र, जब ये दोनों हज़रात रात के वक्त एक यहूदियों की हमारी बस्ती से गुज़र रहे थे, ठिकाना नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, हमारी बस्ती के लोगों से आपके इन दोनों नबियों ने कहा कि हमें ठिकाना दे दीजिए, हमारी ज़ियाफ़त करवा लीजिए, खाना खिला दीजिए, हम मुसाफिर हैं,
रात में ठहरने के लिए जगह दे दीजिए, कुछ खाने का इंतज़ाम कर दीजिए। लेकिन हमारे लोगों ने इनकार कर दिया। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन लोगों ने ज़ियाफ़त से और ठहराने से हज़रत मूसा को इनकार कर दिया, और आज तक वो वाक़या मौजूद है। बदनामी है, अगर कोई मोहल्ले में अपने मेहमान के साथ बदसलूकी करे या भगा दे तो ये बदनामी की बात होती है, जो हमारे लोगों ने किया है। हम चाहते हैं कि उस बदनामी को आप ख़त्म कर दे और हमारी इज़्ज़त को आप दोबारा बहाल कर दे। हमारी ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ज़ालिम है, लेकिन कुरान से इश्क देखिए, कुरान से मोहब्बत देखिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि उसका तरीक़ा क्या है, तुम्हारी ज़िल्लत कैसे ख़त्म होगी। कहा कि सरकार कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा नुक्ते का हेर फेर है और कुछ नहीं करना है। नुक्ते का हेर फेर करना है। आपके कुरान में है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, बावौ ज़बर बौ है, इसको कुछ नहीं करना है, बा का नुक्ता ऊपर दे देना है और एक नुक्ता और बढ़ा देना है, वो ता बन जाएगा। फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि वो लोग आए, यानी हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र आए और हमारे लोगों ने उनकी ज़ियाफ़त की, मेहमानदारी की, हमारी शान बढ़ जाएगी, हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। नुक्ते का हेर फेर था। हज्जाज बिन यूसुफ जो सहाबाए किराम का भी कातिल है, लेकिन कुरान से इतनी मोहब्बत और इतना इश्क था, कहा कि तुम्हारी फरियाद को अभी हम पूरे कर दिए देते हैं। वो हज्जाज बिन यूसुफ अंदर जाता है और जाने के बाद अपने हाथ में वो तलवार लेता है और तलवार से ये मुखातब होकर कहता है, ए अल्लाह तू भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि मैं ज़ालिम हूँ, मैं ज़ालिम हूँ, मैं कातिल हूँ, लेकिन जब तेरे कलाम की बारी आई है तो मैं एक नुक्ते को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ वो अंदर से आता है तलवार लेकर, सारे लोगों का फ़ैसला कर देता है। ये कुरान से मोहब्बत था, कुरान से इश्क था, कुरान से मोहब्बत का ये मिसाल है। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, हर इंसान समझ सकता है कि आखिर हम और आप कुरान के ताल्लुक़ से कितना मोहब्बत करते हैं, कितनी हम और आप तिलावत का हमारा मामूल है। कुरान करीम की तिलावत के वक्त सबसे बड़ा जो असल काम होना चाहिए, हम और आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो हमारी नीयत क्या होती है। एक इंसान अगर कोई दुकान करता है, दुकान शुरू कर रहा है, तो दसियों उसकी नीयतें होती है। मकान बनाएंगे, ज़मीन लेंगे, गाड़ियाँ लेंगे, उसके अलावा जो कर्ज़ है उसे हम ख़त्म करेंगे, हज़ारों नीयतें होती है। हदीस के अंदर आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। सहाबाए किराम का मामूल था कि जब वो कोई अमल करते तो उससे दसियों नीयतें कर लेते। नमाज पढ़ रहे हैं तो एक नीयत नहीं है, दसियों नीयतें हैं। इसलिए हम और आप जब भी कुरान करीम को पढ़ें और तिलावत करें तो हमें भी दसियों नीयतें होनी चाहिए। अब नीयतें क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आता है। 10 नीयतें आपके सामने रखना है, हम और आप वो 10 नीयतें अपने दिल में करें, अल्लाह ताला वो सारी नीयतें और सारी मुरादें हमारी पूरी फरमाएंगे कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए से। वो नीयतें क्या है? सबसे पहली नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि ए अल्लाह इस कुरान करीम को तू हमारे लिए सिफारिश का ज़रिया बना दे, सिफारिश का ज़रिया बना दे। जब भी हम कुरान की तिलावत करें तो पहली ये नीयत हो कि ए अल्लाह तो हमारे लिए कुरान करीम को सिफारिश का ज़रिया बना दे। इसीलिए अहादीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी की हदीस है इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कि तुम कुरान करीम को पढ़ो इसलिए कि कल क़यामत में यही कुरान करीम तुम्हारे लिए यानी कुरान की तिलावत करने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा और ये सिफारिश कुरान करीम अल्लाह के हुजूर में करेगा। दूसरी नीयत हमारी और आपकी ये होनी चाहिए कि कुरान करीम के ज़रिए से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल हो। इसीलिए हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाहि ताला फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, कि जब कोई इंसान एक हर्फ पढ़ता है तो उसके बदले एक नेकियां और उसके बदले उसके बराबर 10 नेकियां, यानी एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिल रही है। इसीलिए वो बहुत ही मशहूर हदीस आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई अलिफ लाम पढ़े
तो अलिफ लाम में 3 हरूफ है, 30 नेकियां मिल जाती है। तो ये दूसरी हमारी नीयत होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां मिले। और एक और नीयत, तीसरी नीयत ये हो कि अल्लाह इस कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए तू हमें जहन्नम से नजात अता फरमा, ये भी इंसान नीयत करे। इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस है कि लौ जुमिअल कुरान फ़ी इहाबिन मा अहरक़हुल्लाहु बिन्नार, कि अगर कुरान करीम को किसी चमड़े में जमा कर दिया जाए तो अल्लाह उस चमड़े को हरगिज़ नहीं जलाएंगे। चमड़े से मुराद हाफिज़ कुरान का दिल है, जिसने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। उस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। इसी तरह कुरान करीम के ज़रिए से चौथी नीयत ये हो कि अल्लाह इस कुरान करीम के ज़रिए से हमें तो अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हर आयत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसके ज़रिए से हमारे जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद फ़रमा। इसीलिए अहादीस के अंदर आता है कि कल क़यामत में साहिब कुरान जो हाफिज़ कुरान है उससे कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलहु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। इसी तरह पांचवी हमारी और आपकी ये नीयत हो कि अल्लाह इस कुरान करीम के ज़रिए से तो हमें तमाम बीमारियों से शिफा अता फ़रमा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, कि हमने जो कुरान को नाजिल किया है इसमें अल्लाह ने शिफा भी रखा है और रहमत भी है मोमिनीन के लिए। तो हमें और आपको ये नीयत भी होनी चाहिए कि अल्लाह हमें सारी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। इसी तरह छठी ये नीयत हो कि ए अल्लाह इस कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए से हमें क़ल्बी सुकून अता फ़रमा, दिल के अंदर सुकून अता फ़रमा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए, क़ल्बी सुकून, तो क़ल्बी सुकून इंसान को दुनिया में नहीं मिलता है बल्कि अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत में क़ल्बी सुकून मिलता है। इसी तरह अगर जब कुरान करीम की हम तिलावत करें तो सातवीं ये नीयत होनी चाहिए कि ए अल्लाह तो हमें राह मुस्तकीम और सही रास्ते की हिदायत नसीब फरमा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिल्कुल शुरू में अल्लाह फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यह हिदायत का ज़रिया भी है यह कुरान। इसलिए हम अपने लिए हिदायत भी अल्लाह ताला से मांगे। इसी तरह जब हम कुरान करीम की तिलावत करें तो ये नीयत हो कि ए अल्लाह तो हमारे ईमान में इजाफ़ा फरमा। और आखिरी ये नीयत हो कि ए अल्लाह हम आपकी इबादत कर रहे हैं, कुरान करीम से बढ़कर कोई ज़िक्र और कोई इबादत नहीं है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इसलिए हमें ये नीयत होनी चाहिए। और भी आप नीयतें कर सकते हैं, चूँकि ये आखिरी अशरा है और इसी आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। लौहे महफूज से समाए दुनिया यानी पहले आसमान पर जो शब कदर है, आखिरी अशरे में जो शब कदर है, उसी में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को लौह महफूज से नाजिल फरमाया था आसमान दुनिया पर। और आसमान दुनिया से 23 साल तक अल्लाह ताला ने हस्बे ज़रूरत कुरान करीम को नाजिल किया। यह आखिरी अशरा, इसमें शब कदर भी आती है। हमारा आप ये भी समझें, शब कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार एक बनी इसराइल के शख्स का जिक्र किया, हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि अलैह का। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि एक शख्स गुज़रे हैं, अल्लाह के वली गुज़रे हैं, जिनका नाम था शमऊन, हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने 1000 साल तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। चूँकि पिछली जो उम्मतें थीं, अल्लाह ताला ने उन उम्मतों को बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई थी, बड़ी लंबी उम्रें अल्लाह ने दी थी। हज़रत नूह के बारे में आपने सुना भी होगा, कुरान करीम में है कि 950 साल तक अपनी कौम को ईमान की दावत देते रहे, 950 साल तक। अब इसका मतलब ये है कि उनकी उम्र 950 साल से ज़्यादा होगी। पैदा होते ही दावत का काम नहीं शुरू किया, एक उम्र आई होगी, तो 950 साल से ज़्यादा, 1000, 1100, 1200 साल, इतनी लंबी उम्रें हुआ करती थी। लेकिन इस उम्मत की जो उम्रें हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आमार उम्मती बैन 60 व 70,
मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की जो उम्रें हैं वो 60 और 70 के दरमियान बस। सहाबा को बड़ा रश्क हुआ कि अल्लाह के नबी 1000 साल तक उन्होंने इबादत किया, जिहाद किया, अल्लाह की इबादत की, वो तो हमसे आगे चले जाएंगे जन्नत में, वो तो पहले हमसे चले जाएंगे, हमको क्या मिला। उसी वक्त कुरान करीम की ये सूरह नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और अल्लाह खुद फरमाते हैं कि नबी आपको मालूम नहीं है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा अल्लाह ने, 1000 महीनों से बेहतर है, उससे ज़्यादा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उस रात यानी शब क़द्र में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। और हदीस के अंदर आता है कि शब क़द्र में पूरी ज़मीन पर फ़रिश्ते फैल जाते हैं। और ये कब तक रहते हैं? हत्ता मतलइल फ़ज्र, फ़जर तक, सुबह सादिक तक ये रहते हैं। और उस वक्त तक अल्लाह ताला के अनवार व बरक़ात और तजल्लियात का नुज़ूल होता रहता है। शब क़द्र के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इतनी अहम रात है, अल्लाह के नबी के बारे में आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा दाखिल होता, इज़ा दख़लल अशरुल अवाख़िरु मिन रमज़ान शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। ये अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से हज़रत आयशा बयान करती है। आम मामूल अल्लाह के नबी का ये था कि जब तहज्जुद में उठते, आम मामूल ये था तो किसी को जगाते नहीं थे, बिल्कुल आहिस्ता, ताकि किसी की नींद में खलल ना हो। लेकिन जब ये आखिरी अशरा आता, खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बयान करती है कि कमर को बिल्कुल कस लेते, तैयार हो जाते, व अहया लैलहु, और रातों को जागते, व अयक़ज़ा अहलहु, और अपने अहलो अयाल को भी जगाते, अपने बीवी बच्चों को भी जगाते। जबकि तहज्जुद के मौके पर अल्लाह के नबी का मामूल नहीं था, लेकिन आखिरी अशरे का इतना एहतमाम था कि अपने अहलो अयाल को भी जगाया करते थे। इसलिए कि इसी आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शब क़द्र के तयन के लिए घर से निकले, कि आज मैं बता दूंगा कि शब क़द्र 21 की रात है कि 23 या 25 या 27 या 29, अल्लाह के नबी इस इरादे से निकले थे कि इतनी अहम रात है। आज हम बता देंगे उम्मत को कि आखिर शब क़द्र जो है 21 की रात होगी या 23 की या 25 या 27 या 29 की रात होगी। अल्लाह के नबी जब बाहर निकलते हैं तो देखा कि कुछ लोग झगड़ रहे थे, कुछ लोग झगड़ रहे थे, वापस हो गए। उन लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप क्यों आए, क्यों चले गए? कहा कि मैं तो आया था इसलिए ताकि आज मैं तुम्हें बता दूं कि शब क़द्र कौन सी रात होगी, लेकिन तुम्हारे झगड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उसका तयन उठा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब झगड़ता है तो फिर वह खैर और भलाइयों की जो तौफीक होती है उनसे उठा ली जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस आखिरी अशरे के अंदर जब खैर की तौफीक मिलना होता है, इसी आखिरी अशरे में हम और आप ज़्यादा झगड़ते हैं। आप देख लीजिए बाज़ारों में सबसे ज़्यादा इसी आखिरी आशरे में झगड़ा होता है, मारपीट होता है, जबकि उसके ज़रिए से खैर अल्लाह ताला उठा लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको पूरे साल में तलाशो, इस रात को, इतनी अहम रात है। बड़ा मुश्किल था, 355 दिन, 355 रातें, आखिर कैसे जो है मतलब उसे तलाशा जाए। इस शब क़द्र की तलाश में अल्लाह के नबी ने पूरे महीने का एहतिकाफ़ किया। इसीलिए जो लोग एहतिकाफ़ में बैठते हैं उन्हें तो बहरहाल शब क़द्र मिल ही जाती है। इसीलिए एहतिकाफ़ में बैठने की तरगीब बयान की जाती है कि जो इंसान एहतिकाफ़ में बैठता है, अल्लाह ताला अगर वो सोता भी रहे तो अल्लाह ताला शब क़द्र की फ़जीलत उसे आता फ़रमा देते हैं। पहला अशरा अल्लाह के नबी ने एहतिकाफ़ किया लेकिन शब क़द्र नहीं मिली। उसके बाद दूसरा अशरा भी एहतिकाफ़ किया, शब क़द्र नहीं मिली। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि जो मेरे साथ शुरू रमज़ान से थे उन्हें आप कह दीजिए कि वो आखिरी अशरे का भी एहतिकाफ़ करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इसे आखिरी अशरे में वो रात है जिसे शब क़द्र कहा जाता है। अब ये तो हमें मालूम हो गया
कि वो रात रमज़ान में है और रमज़ान के भी आखिरी आशरे में है। 10 रातें गुजारना और 10 रातें जागना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और हल्का कर दिया और कहा कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने शब कदर को रखा है। 21, 23, जैसे आज 23 की रात है, 25, 27, 29। अब अगर इंसान इन रातों को जाग लेता है तो गोया वो शब कदर को पा लेता है, शब कदर को पा लेता है। इन रातों को अगर जाग लेता है 1000 महीने से ज़्यादा उसे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। और 1000 महीने का मतलब हुआ 83 साल 8 महीने। इतनी उम्र हमें मिलेगी भी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम शब कदर में जागते हैं तो हमें गोया पूरी ज़िंदगी का गुनाह अल्लाह हमें माफ़ फरमा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी 83 साल हम जिएंगे भी नहीं। इसका मतलब ये है कि 83 साल और 8 महीने बनते हैं। पूरी ज़िंदगी अल्लाह के गुनाहों की माफ़ी इस रात के अंदर है। इतनी अहम रात है शब कदर, इसलिए हम आप इसका एहतमाम करें। और आसान तरीक़ा, 5 रातें हम आप जागते तो हैं, जागते ज़रूर है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जागते कैसे हैं? जाग कर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि जाग कर हम शॉपिंग करते हैं। वो तो शुक्र है खुदा का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे यहाँ मधुबनी का बाज़ार रात भर नहीं चलता है, वरना हमारी माएँ और बहनें रात भर शॉपिंग करेंगी। जेवरात और सोने चांदी हमारे बदन में है, उसकी ज़कात निकालने के लिए हमारे पास रुपये और पैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह हिफाजत करे हमारी और माँ बहनों के पास सुबह से शाम तक सहरी भी। आप देखिए बड़े शहरों में चले जाइए, सहरी हो, इफ्तारी हो, सारा कुछ बाज़ार में हो रहा है। हमारे पास पैसे आ जा रहे हैं, लेकिन ज़कात निकालने के लिए, ज़ेवरात की ज़कात निकालने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए आसान तरीक़ा, यह 5 रातें, इनमें शब कदर होना है, रात भर जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा दीन बहुत आसान है, हमारा उतना हाजमा भी मजबूत नहीं है कि हम रात भर जागे। बिल्कुल आसान तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन रातों में सहरी के लिए तो हम आप जागते ही हैं। हमको अगर सहरी अगर करना है 4 बजे या 3:45 बजे या 3:30 बजे, हम उससे आधा घंटा पहले उठ जाए, आधा घंटा पहले। इसलिए कि इस रात में अनवारो बरक़ात का जो नुज़ूल होता है वो कब से होता है वो हमें नहीं मालूम है। पूरी आयत को पढ़िए, अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि मगरिब के बाद से या इशा के बाद से वो अनवारो बरक़ात का नुज़ूल शुरू हो जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस रात के अंदर जो अनवारो बरक़ात का नुज़ूल होगा वो 6 बजे से शुरू हो जाएगा, कहीं यह नहीं कहा। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि ये अनवारो बरक़ात कब तक रहेंगे? हत्ता मतलइल फ़ज्र, फ़जर तक, 4 बजे तक जो सहरी का वक्त है उसके बाद ख़त्म। इसका मतलब यह है कि उससे पहले पहले हम सहरी के लिए जागते हैं। तो आसान तरीक़ा ये है कि हम सहरी में जागने से आधा पौन घंटा पहले हम और आप जाग जाएं, ज़्यादा नहीं, जागे आधा घंटा पहले, कुछ रकतें पढ़ ले, 2 रकत 4 रकत तहज्जुद की नीयत से, 6 रकत, जो आपको तौफीक हो, और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट अल्लाह ताला से हम दुआ कर ले। इस रात की फजीलत हमें इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। रात भर जाग कर वक्त को ज़ाय करने से बेहतर यह है कि सिर्फ आधा घंटा हम आप जागे, और जब इस रात को जागे तो एक दुआ का हम आप ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। इस दुआ का हम आप खुसूसी एहतमाम करें। एक बात और याद रखें, शब कदर हम आप समझते हैं कि 27 ही को है, जबकि सही बात यह है शब कदर अदलती बदलती रहती है। कभी 21 को है, कभी 23 को है, कभी 25 को है, कभी 27 को है, कभी 29 को है, वो हमें नहीं मालूम है। इसलिए कम से कम ये 5 रातें कम से कम आधा घंटा हम आप ज़रूर इबादत का एहतमाम करेंगे
तो ज़रूर कोई न कोई रात होगी जो शब कदर होगी जिसको हमने पा लिया है। इसलिए हम और आप इस गुमान में न रहे, गलत फहमी में, कि 27 ही को शब कदर है। ऐसा नहीं है, 27 को भी हो सकती है, 29 को भी हो सकती है, 21, 23 यानी आज की जो रात है और 25 को भी शब कदर हो सकती है। इसलिए 5 रातें ज़्यादा नहीं, और वो 5 रातें भी सिर्फ आधा घंटा हमें गुजारना है। अल्लाह ताला के सामने तहज्जुद की नीयत से कुछ रकातें पढ़ना है और अल्लाह ताला से हमें मांगना है। तन्हाई में फ़ैसले बदल जाया करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी बातें कही गई है अल्लाह ताला हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।